तो बिना बात जब मैं पढ़ता था। हाँ, जैसे तुम बैठे हो, सर ने एंट्री ली पीछे से, तो जो रास्ते में दिखा उसको थप्पड़ मार देते थे फालतू में। तो ऐसे करते थे पहले, अब नहीं मारते। चलो तो एक बार जरा ध्यान दो, हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, पता नहीं, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चुप हो जाओ, ठीक है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 1 का क्या चल रहा है आज? बैकअप चल रहा है, अभी बैकअप कंप्लीट नहीं हुआ है। तुमने इससे पहले कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है। तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेगा सबके लिए, और समझने की कोशिश करना, फिर भी ना समझ में आए तो बताना। तो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, आवाज नहीं आ रही, तुम लोग बोलते नहीं हो साथ में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बहुत बढ़िया है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? बताओ भाई। स्टडी ऑफ लिविंग। ठीक है, तो बायोलॉजी जो होती है इसका मतलब होता है, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो लिविंग की स्टडी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये दो वर्ड समझ में आए भाई? बताओ, क्लियर है? ठीक है। अब जो ये लिविंग है, ये लिविंग इस दुनिया में क्या आएंगे? बहुत सारे। लिविंग इस दुनिया में क्या आएंगे? बहुत सारे। कैसे? एग्जांपल बताओ। हाँ, लिविंग कैसे हैं इस दुनिया में? बहुत सारे। अरे लिविंग इस दुनिया में बहुत सारे कैसे हैं? हम लिविंग है, यस और नो? तो हमारी जनसंख्या इस दुनिया में ज्यादा है या नहीं है? है। चलो, हमारे अलावा और कौन लिविंग है? प्लांट्स। प्लांट्स इस दुनिया में बहुत सारे हैं या नहीं है? है। ठीक है भाई। बैक्टीरिया लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। इस दुनिया में बैक्टीरिया बहुत सारे हैं या नहीं है? ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, सुना है वर्ड, है ना? अमीबा सुना होगा, हाइड्रा, तो ये सब इस दुनिया में बहुत सारे हैं। ठीक है भाई। फंगस इस दुनिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो लिविंग इस दुनिया में क्या आएंगे? बहुत सारे हैं। और ये जो मैंने एग्जांपल बोले, ये एक दूसरे में कैसे, एक दूसरे से अलग कैसे हैं? दे आर डिफरेंट इन शेप, यस और नो? सारे नाम माइंड में रखो, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया। तो दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज, शेप एंड हैबिटेट, और हैबिट एंड हैबिटेट। व्हाट इज हैबिट एंड हैबिटेट? हैबिट, हैबिट, व्हाट इज हैबिट? कि वो ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है? प्लांट बताओ। ऑटोट्रॉफ। हम हेटेरोट्रॉफ। फंगस हेटेरोट्रॉफ। बैक्टीरिया बोथ। बैक्टीरिया बोथ होता है, ऑटो भी होता है, ऑटो भी होता है और हेटेरो भी होता है। ठीक है, होते हैं भाई, बैक्टीरिया में टाइप्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ये बोलो 3 तरीके के होते हैं बकायदा। ठीक है, कीमोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और हेटेरोट्रॉफिक होता है। अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी समझ में आ रहा है? पहले बताइए, वर्ड समझ में आया जो मैंने बताया? ठीक है, तो लिविंग इस दुनिया में क्या आएंगे? बहुत सारे हैं, और एक दूसरे से कैसे कैसे अलग हैं? साइज, शेप, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं? हैबिटेट इज कहाँ पाए जाते हैं? हम कहाँ पाए जाते हैं? घरों में। प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में। ठीक है, बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं भाई? हर जगह। ठीक है, अब मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, तो हाँ, वायरस हर जगह है, वो भी हर जगह है। ठीक है, देखो वायरस जो है वो 2 तरीके का होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट या फैकल्टेटिव। ठीक है, हाँ, ऑब्लिगेट पैरासाइट फैकल्ट, पर वो डिपेंड करता है बॉडी में जाने के बाद, क्योंकि वायरस बॉडी से बाहर क्या है? डेड, और बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या है? लिविंग। ठीक है, क्योंकि वायरस के पास क्या नहीं होती? सेल, इस वजह से वो बॉडी के बाहर कुछ नहीं कर सकता, मूवमेंट भी नहीं कर सकता। तो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग, और लिविंग इस दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना? तो ये जो बहुत सारे हैं लिविंग इस दुनिया में, इस चीज को क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो भाई बायो मतलब लिविंग की विविधता, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, विविधता मतलब प्रकार। ठीक है, हिंदी में, या टाइप्स। ठीक है, तो लिविंग जो है इस दुनिया में बहुत सारे हैं, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब ये बताओ, जो लिविंग है इस दुनिया में इतने सारे, ये इनकी डाटा क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है भाई, तो इतने ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जानते हैं। क्या करते हैं? हम जानते हैं। आर नोन टू अस, ये ध्यान रखना, क्या? आर
नोन टू अस। अब देखो मैं तुमसे बोलूं क्या बस इतने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, इसका मतलब कितना हुआ, 17 लाख से 18 लाख, बस इतने ही थोड़ी हैं, कई करोड़ होंगे। पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, नोन टू अस, जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये वर्ड है। अब बताओ अगर तुम आगे चल के स्टडी कर रहे हो, मान लो 12th के बाद तुम गए किसके अंदर, कॉलेज में गए, ठीक है, कॉलेज में तुमने मान लो एमबीबीएस ली, ठीक है, या बीडीएस ली, कोई भी तुमने फील्ड ली और तुमने ग्रेजुएशन करी, तुम किसके बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे, है ना। ह्यूमन के बारे में पढ़ने के बाद तुम्हें मास्टर्स करनी है, तो मास्टर्स तुमने किसी एक पार्टिकुलर चीज में करा, एमडी या डीएनएम करा, ठीक है। एमडी किसे कहते हैं, जब कॉलेज में रह के पढ़ाई कर रहे हो, और जब कॉलेज में रह के प्रैक्टिस करते हो तो उसे डीएनएम कहते हैं, ठीक है। तो तुमने एमडी करी है, डीएनएम करी। अब मान लो तुमने जो 2 साल की करी वो तुम किसी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में करोगे, कार्डियो में करोगे, यूरो में करोगे, किसी ना किसी एक डिपार्टमेंट में करोगे, एनेस्थीसिया में करोगे। सबसे ज्यादा सीट किसमें होती है, एनेस्थीसिया में, तो मोस्टली बच्चे एनेस्थीसिया में भागते हैं। तो मान लो तुमने 2 साल की क्या करी, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इतने में तुमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, ह्यूमन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, ह्यूमन के बारे में पढ़ा। इतनी जल्दी क्यों आते हो तुम, कहां से, स्कूल तुम्हारा है कहाँ है ऐसी दुनिया में, अरे यहीं तो है सेक्टर 3। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा तुम बेगमपुर में रहते हो। ठीक है भाई, मैंने वहां सिरावत प्रॉपर्टीज लिखा हुआ था, मैं कहा भाई क्या पता ही नहीं क्यों। चलो जी, तो एक बार ध्यान देते हैं। मैंने क्या बताया, एक बार वर्ड समझो, क्या क्या वर्ड बताया मैंने। बताया बायोलॉजी जो है उसका मतलब होता है लिविंग की स्टडी। बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। जैसे एक वर्ड बोलता हूँ उसका मतलब बताना। न्यूरोलॉजी किसकी स्टडी, न्यूरॉन्स या ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन्स में क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स। एक और वर्ड हिपैटोलॉजी, लीवर, हिपैटो मतलब होता है लीवर, लीवर की सेल का नाम क्या होता है, हिपैटिक सेल, ठीक है। और लॉजी मतलब स्टडी। चलो एक और वर्ड बोल रहा हूं, देखता हूं कौन गैस करेगा। हेपेटाइटिस, लीवर की सूजन, लीवर की सूजन, हेपेटाइटिस सुना होगा ना बीमारी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। तो लीवर की सूजन को क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। आइटिस का मतलब होता है सूजन। तो लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। अब लिविंग इस दुनिया में बहुत सारे हैं, इसको क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी। क्लियर होगी बात यहाँ पे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने हैं लिविंग इस दुनिया में, 1.7 टू 1.8 मिलियन, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है भाई। अब ये जो इतने सारे लिविंग है, मैंने अभी एक एग्जांपल बोला कि अगर तुम मेडिकल की पढ़ाई करते हो, भाई ढंग से बैठ जाओ, फिर सर बुला के कुछ ना कुछ करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। फिर ठीक है, तो अब तो शांति बैठ जाओ या मेरे को कंप्लेन करनी पड़ेगी। इधर ध्यान दो। तो लिविंग इतने सारे हैं इस दुनिया में, इसमें एक के बारे में पढ़ने के लिए, सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ने के लिए हमें 5-6 साल 8 साल लग जाते हैं, ठीक है भाई। तो इतने सबको पढ़ पाना अलग अलग मुश्किल है, तो इसलिए हमें अपनी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए लिविंग को क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई। क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई, ठीक है। तो जो ये बायोडायवर्सिटी है, जो ये लिविंग्स है इस दुनिया में, इनको जब हम क्लासीफाई करते हैं, और वो किस लिए किया जाता है क्लासीफाई, टू मेक आवर स्टडी सिंपलर, टू मेक आवर स्टडी सिंपलर। तो हमारे सामने एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का मतलब समझ में आया, लिखो पहले फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ गया हो, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर के ही हैं, जो ये हेडिंग्स है ना, पहली दूसरी। आज बैकअप भी था, बैकअप में भी नहीं आए तुम। ग्रुप मैसेज देखते हो ग्रुप पे, कोई नहीं, तुम तो आया भी नहीं सकते, तुम लेट आते हो ना स्कूल से, तो मैं दोबारा करा दूंगा अलग से, ठीक है, समय निकाल लेना। उस दिन जब मैं पूछ रहा था कि ग्रुप में कौन नहीं है, एक सेकंड, तुमने ये सब रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करवा, स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि हमने 2 ग्रुप्स बांट दिए, मेल और फीमेल। उसके बाद उनके हाइट्स को अलग कर दिया, तो उसे क्या कहेंगे, सब ग्रुप। क्या कहेंगे, सब ग्रुप। तो यहाँ पे भी सब ग्रुप बनाया और यहाँ पे भी सब ग्रुप बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं इस क्लास में, उनको हमने क्या कहा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ध्यान दो, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू एंड सब ग्रुप्स, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू एंड सब ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ boys and girls are similar, तो on the basis of similarities, और आपस में ये क्या है, dissimilar, आपस में क्या है,
डिसिमिलर, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। दोबारा बताओ, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलर। सिमिलैरिटीज क्यों बोल रहे हैं? बॉयज बॉयज आर सिमिलर, गर्ल्स गर्ल्स आर सिमिलर। एंड डिसिमिलैरिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स आर डिसिमिलर। डेफिनेशन लिखो अपने आप सारे बच्चे क्लासिफिकेशन की, लिख के दिखाओ डेफिनेशन। क्या सोच रहे हो? लिख के दिखाओ। डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। रटना नहीं है, देखो जैसे समझाया समझो। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तुम इसमें जो भी वर्ड बोल रहे हो उसका मतलब पता होना चाहिए। क्या हो गया? अब भी रिकॉर्डिंग चालू है। यार अब भी रिकॉर्डिंग चालू है, तुम फंस जाओगे किसी दिन इसी चक्कर में। फिर सर वीडियो दिखा के पीटा करेंगे। भाई मुझे नहीं पता, वो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तुम लोग जानो पीटीएम में क्या होगा। भाई सर के पास तो सारा एसेस है, ग्रुप में भी सर है, वीडियो भी सर के पास जाती है सबसे पहले, उनके पास तो हर चीज का एसेस है। कैमरे तो चल ही रहे हैं, जब ही तो एक आता ही इन आगे वाले दोनों को भेजियो एक बार। अच्छा भाई अब मुझे नहीं पता भाई, उन्होंने कहा भेज दे। अच्छा 11th की शायद कोई बुक आई नहीं है, 12th की तो आ गई, 12th की बट गई है। हो गया ये सबका? चलो जी, तो इसको इरेज करते हैं एक बार। अब हम हेडिंग को पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। तो भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमें पढ़नी होती है हिस्ट्री। क्या पढ़नी होती है? हिस्ट्री, इतिहास। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे किसने काम करा? बताओ भाई। गलत है। आगे भाई, किसने काम करा? गलत है, गलत है। दो इंडियन, रामदेव बेटा कर, गलत है। और बताओ भाई। विटेकर नाम है और उसने नहीं करा सबसे पहले काम। बताओ भाई, तुमने तो पढ़ लिया है स्कूल में। किसने पढ़ा सर? बताओ भाई। अभी तो नहीं पढ़ा होगा, चल। हाँ गलत है। चलो जी, तो हिस्ट्री क्या होती है? तो जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे काम करा, ठीक है, वो करा एरिस्टोटल ने। किसने करा? एरिस्टोटल ने। किसने करा? एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट हु वर्कड ऑन क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे किसने काम करा? एरिस्टोटल ने, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डन बाय एरिस्टोटल, ठीक है। तो सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन पे काम करा एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल ने बोला भाई इस दुनिया में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। दोबारा वर्ड बोल रहा हूँ, इस दुनिया में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, किंगडम नहीं होते। इन्होंने किंगडम जैसा कोई वर्ड यूज नहीं करा था। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसने किंगडम पहले, सबसे पहली बार किंगडम इसने बताया, ठीक है, कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, पर इसने किंगडम वर्ड पे काम नहीं करा था। इसने बोला दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात है, 1700 की बात है। तो उस टाइम पे ना माइक्रोस्कोप था, ठीक है भाई, तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो आंखों से जो देख सकते हैं उसी के ऊपर ही तो बताएगा इंसान, ठीक है। तो इसने जो आंखों से देखा उसके अकॉर्डिंग इसने बोला दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने बोला कि इस दुनिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से दो टाइप इसने बोले भाई? प्लांट एंड एनिमल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म इसने बोले। तो दो तरीके के जो ऑर्गेनिज्म इसने बोले, तो बोला भाई एक तो इस दुनिया में प्लांट होता है, किंगडम नहीं होता, ध्यान रखना, किंगडम इसने वर्ड यूज नहीं करा।
और इसने बोला एक तो इस दुनिया में एनिमल होते हैं, तो एक होते हैं प्लांट और एक होते हैं एनिमल। तो इसने बोला प्लांट प्लांट में कब बोले जाएंगे और एनिमल एनिमल में कब बोले जाएंगे, ठीक है। तो इसने बोला प्लांट जो होते हैं भाई वो 3 तरीके के होते हैं, और इन 3 तरीके को देख के तुम बोल सकते हो कि वो प्लांट है। जैसे कि 3 तरीके कौन से, एक होता है ट्री, है कलर कहां से आ गया, श्रब्स और हर्ब्स। इसने बोला ये 3 तरीके के प्लांट्स होते हैं इस दुनिया में, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स, ठीक है। जो सबसे बड़े हैं, जो झाड़ी हैं और जो पौधे हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा, हर्ब्स का। तो ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। इसने बोला प्लांट इस दुनिया में 3 तरीके के हैं। तो ये पूछा जाता है कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को कितने हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में, ठीक है। अब आता है एनिमल। इसने बोला एनिमल इस दुनिया में 2 तरीके के हैं, ठीक है। एक जिस एनिमल को मारने के बाद लाल खून निकले, और एक जिस एनिमल को मारने के बाद लाल खून ना निकले। तो चींटी मारी, मच्छर मारा, मच्छर में तो हमारा ही खून होता है, ठीक है। ऑक्टोपस हो गया। तो जितने भी नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, एनिमल का पार्ट था ना, शिपकली जो है भाई वो रेप्टाइल्स में आते हैं, तो उसमें ब्लड होता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता, क्या नहीं होता, इनको उस टाइम पे 1750 में ना माइक्रोस्कोप था, ना इनको ये पता था कि किसी के अंदर व्हाइट कलर का लिक्विड क्या है और रेड कलर का लिक्विड क्या है, ठीक है। एक तुम्हें रीजन भी बता देता हूं, हमारे ब्लड का रेड कलर होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, क्लियर है बात। यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कौन होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई हो गई, हनी बी हो गई, सब इंसेक्ट्स में आते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को जब मारोगे तो उनका व्हाइट कलर का ब्लड होता है, उसे कहते हैं हीमोसाइनिन। क्या कहते हैं, हीमो मतलब हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब एक्चुअल आयरन होता है। हीमोग्लोबिन का नाम हीमोग्लोबिन क्यों पड़ा, हीमोग्लोबिन का नाम हीमोग्लोबिन क्यों पड़ा, बताओ भाई, पहले ये बताओ, हीमोग्लोबिन का नाम हीमोग्लोबिन क्यों पड़ा। हीमोग्लोबिन क्या प्रोवाइड करता है, हाँ, रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो हीमोग्लोबिन रेड कलर का प्रोवाइड करता है, जो किसके साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ। पर सवाल ये है कि हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं, मतलब इसमें क्या मतलब है इस नाम का। हीमो मतलब होता है आयरन, हीमो मतलब क्या होता है, आयरन। हीम मतलब क्या होता है, आयरन। और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन की चेन। तो प्रोटीन की जगह एक्चुअल क्या होता है इसमें, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड चेन, ठीक है। तो इसके अंदर आयरन के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है, अमीनो एसिड जुड़ा होता है। अब बताओ, आयरन पे जंग लग गया, आयरन पे क्या लग गया, जंग। रस्टिंग तो सुना है ना, तो रस्टिंग किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन। अब बताओ रस्टिंग किस वजह से होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से। आ रहा समझ में, आ रहा है, रेड ब्लड क्यों होता है, आया समझ में, रेड ब्लड क्यों होता है, क्योंकि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जंग भी लगता है। तो आयरन जब जंग लगता है, ऑक्सीजन के साथ जंग लगता है, तो कैसा कलर देता है, रेडिश। यहाँ पे आयरन जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो कैसा कलर देता है, ब्लड को रेड कलर देता है। अरे वो जंग नहीं लगता क्योंकि वो इरिवर्सिबली जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, मतलब जुड़ के अलग हो सकता है, ठीक है। हाँ, क्लियर होगी बात, हाँ, अलग होता रहता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने सांस ली, अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन या CO2, दोनों गए। ज्यादा अमाउंट में कौन गया, ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन अंदर जाके ब्लड के अंदर एंटर हुआ, तो ब्लड में उस ऑक्सीजन को किसने पकड़ा, हीमोग्लोबिन ने। अब जो हीमोग्लोबिन है उसको लेके गया कहाँ पे, बताओ, तुम खुद बताओगे। हमने सांस ली, लंग्स के अंदर क्या गया, ऑक्सीजन गया। लंग्स से कौन सी पाइप थी जो उसे कहाँ लेके जाएगी, पल्मोनरी वेन लेके जाती। कहाँ लेके जाती है, हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है पहले, फिर किस में जाता है, लेफ्ट ऑर्टा से पूरी बॉडी में चला जाता है। तो पूरी बॉडी में कौन सा ब्लड घूम रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन वाला, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो किसको चाहिए, टिश्यूज को, सेल्स को। किसको चाहिए, टिश्यू और सेल को। और टिश्यू और सेल को कैसे देगा, जब इससे इरिवर्सिबली जुड़ा होगा। ऑक्सीजन जब इससे कैसे जुड़ा होगा, इरिवर्सिबली जुड़ा होगा। समझ में आ रही बात। तो जैसे वो टिश्यू को देगा ऑक्सीजन, टिश्यू को ये अलग हो जाएगा और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, CO2। कौन जुड़ जाएगा, CO2। अब दोबारा आंसर दो, ठीक है। सवाल ये, हमारी नसें ब्लू क्यों दिखती हैं ऊपर से,
मार दो तुम बंदे को, कार्बन मोनोऑक्साइड जहर होता है। बताओ भाई, हमारी ब्लू की दिखती है नसें, रेड क्यों नहीं दिखती? इनमें क्या ट्रैवल हो रहा है? देखो आंसर, फिर दोबारा आंसर। सवाल, हमारी बॉडी में दो तरीके की नसें होती हैं, वेन्स और आर्टरीज। वेन्स और आर्टरीज, वेन्स होती हैं ऊपर, आर्टरीज होती हैं नीचे, मतलब आर्टरीज तुम ऊपर नहीं देख सकते। अब दोबारा आंसर दो, हमारी नसें ब्लू क्यों होती हैं? क्योंकि वेन्स में CO2 ट्रेवल करता है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पढ़ा है ना? वेन्स क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें क्या जा रहा है? CO2। तो बताओ CO2 कैसा कलर देता है आयरन के साथ? ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो ब्लड बह जाएगा CO2 वाला और मरने लग जाओगे थोड़ी देर में, और पर धीरे निकलेगा। ब्लड कैसे निकलेगा? धीरे। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, स्कूलों में या सेक्टर में तुमने आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा, एक आधा लड़का होगा, उसकी हरकतें होंगी, ब्लेड लेके ऐसे 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 पतले पतले निशान बना ले, उसके बाद फिर उसको दबा दबा के उसमें से बूंद बूंद ब्लड निकाल के दिखाएगा कि देखो वो क्या कटी है, क्या कटी है? कैपिलरीज। वेन से भी छोटी एक चीज होती है, क्या कटी है? कैपिलरीज। क्या कटी है? कैपिलरीज। तो ये जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं, क्या होती हैं? वेन्स और आर्टरीज, इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन होती हैं? तो कैपिलरीज कटी हैं। कैपिलरीज के कटने से कुछ नहीं होना, बहुत पतली है, ठीक है। उससे बोलो ना, जब इतने निशान मार दिए तो एक बार जम के मार दे, है ना। और इस पे क्यों मार रहा जम के? यहाँ पे एक आर्टरी जा रही है, ब्रेन को सेरिबेलर आर्टरी, उस पर ट्राई करने एक बार। डॉक्टर जोड़ भी नहीं पाता, आर्टरी पे अगर ब्लेड लग गया ना तो जुड़ता नहीं है। इंटर्नशिप के टाइम पे ऑपरेशन देख रहे थे हम, ठीक है, ऑपरेशन के टाइम पे उसका देख रहे थे हम, उसका वो निकाल रहे थे, बाइल डक्ट जो होती है ना, तुमने सुना होगा किसी किसी के जो पथरी होती है, मतलब कोलियोसिस्टाइटिस कहते हैं, तो वो क्या होता है, उसके ना गॉल ब्लैडर में हो जाते हैं, पित्त की थैली में, और पित्त की थैली का बाहर नहीं आती, ठीक है, तो वो काट के निकालनी पड़ती। तो वो काट के निकाल, हमको दिखा रहा था कि ब्लेड ले रखा था, उसको दिखा रहा था कि देखो ये काट के निकाल दी है, और ये देखो यहाँ पे तुम्हारी हो जा रही है, ऑर्टा जा रही है, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा था। तो ब्लेड छूट के लग गया आर्टरी पे, ठीक है, ब्लेड छूट के किस पे लग गया? आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर होता है बहुत तेज, मतलब आर्टरी यूं मान लो कि 2 से 3 मिनट में पूरी बॉडी खाली कर देगी, 6 लीटर ब्लड खाली कर देगी 2 से 3 मिनट में, इतना तेज प्रेशर होता है। तो सोचो 1 मिनट उसको लगाओ उसे जोड़ने ओढ़ने में, ठीक है, रोकने में, 1 मिनट में लाल हो गया पूरा वो कमरा, ठीक है, इतना खून निकल गया। असल अरे ऑपरेशन क्या हमें डेमो दिखाएगा वो ऑपरेशन थिएटर में? तो होती है भाई, नहीं तो डॉक्टर करते हैं सब गलतियां, क्या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं भाई। अब आता है कौन सा वर्ड? हीमोसाइनिन। कौन सा वर्ड आता है? हीमोसाइनिन। जरा ध्यान दो, कौन सा वर्ड आता है? हीमोसाइनिन। तो हीमो मतलब आयरन के साथ कौन जुड़ा हुआ है भाई? कॉपर। कौन जुड़ा हुआ है? कॉपर। और ये कलर देता है व्हाइट। बताओ समझ में आया इंसेक्ट्स में व्हाइट कलर क्यों होता है? ठीक है, तो जो आयरन होता है कॉपर के साथ कैसा कलर देता है? व्हाइट। ठीक है भाई। अब इन्होंने बोला एनिमल इस दुनिया में कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक होता है ENA-EMA, ठीक है, इनिमा, ठीक है, और देखो दोबारा ANA-EMA, ध्यान दो, देखो ENA-EMA, स्पेलिंग याद रखने के लिए बता रहा हूं, ENA-EMA, ई की एन की जगह क्या आ गया? M। अब यहाँ पे ई की जगह क्या लग गया? A, तो ANA और EMA, ठीक है। तो बायोलॉजी में ए का मतलब होता है नहीं, ए का मतलब क्या होता है? नहीं। बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग। एबायोटिक मतलब क्या होता है? नहीं, है ना, नॉन लिविंग। इनीमिया, जिनके पास रेड ब्लड है, जिनके पास, एनीमिया, जिनके पास ब्लड नहीं है ना, ए का मतलब क्या होता है? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनीमिया में क्या लिखेंगे? एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड, एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड। तो इसने भाई देखा जिनके पास लाल खून है उनको कह दिया इनीमिया, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उनको कह दिया इसने एनीमिया। व्हाइट ब्लड वाले इसमें एनीमिया में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे भाई इसका? इसका एग्जाम्पल लिखोगे ह्यूमन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखोगे स्नेक, वो परम जो था, ठीक है, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल। एनीमिया में कौन आएगा? इंसेक्ट्स, और जो तुम लिखना चाह रहे थे ऑक्टोपस, ठीक है, इंसेक्ट से लिख लो, बहुत है। किसका? ब्लड।
वो नॉन कॉर्डेट्स में आता तो वाइट ही होता है भाई। ऑक्टोपस का हम्म, ब्लैक है। ब्लैक वो केमिकल होता है, ब्लड नहीं होता। तो ब्लू बताया था। तो भाई ब्लू होगा। हाँ ऐसा। चलो जी, तो एक बार मैं इसमें जो जो चीजें मैंने बताई वो बता देता हूँ। तो मैंने इसमें बताया कि सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन पे काम किसने करा था? एरिस्टोटल ने। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डन बाय एरिस्टोटल। और ये जो पहली क्लासिफिकेशन किस बेस पे थी? मॉर्फोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है। इसने बोला दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं इस दुनिया में। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? प्लांट और एनिमल। प्लांट बोले तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ट्री, श्रब्स और हर्ब्स, जो बड़े थे, जो मध्यम थे झाड़ियां, और जो पौधे सबसे छोटे थे। ठीक है। एनिमल्स इसने बोले दो तरीके होते हैं, इनीमिया और एनीमिया, जिनके पास रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ये ध्यान रखना, ये वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में, एज इट इज लिखोगे जब ये नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल ह्यूमन स्नेक, एग्जाम्पल इंसेक्ट्स। ठीक है। जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो इसमें आएंगे, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो इसमें आएंगे। ठीक है। तो जरा जल्दी से याद करो और सुनाओ। सुनाओ भाई। डोमेन ऑफ लाइफ, इसको इरेज कर दूं? लिख लिया सबने? चलो, तो जरा ध्यान दोगे सारे बच्चे। टॉपिक का नाम है 3 डोमेन ऑफ लाइफ। तो हुआ ये कि कुछ लोगों ने ये बोला कि किंगडम से ऊपर क्या चीज आती है? किंगडम से ऊपर क्या चीज आती है? तो वर्ड क्या आया? डोमेन। क्या वर्ड आया? डोमेन। ठीक है। तो किंगडम क्या चीज होती है, पहले उसकी बात करते हैं। तो इस दुनिया में 5 किंगडम होते हैं। कितने किंगडम होते हैं? 5 किंगडम होते हैं। और ये जो 5 किंगडम है, इनके नाम क्या क्या आएंगे भाई? तो सबसे पहले बैक्टीरिया का किंगडम है, जिसका नाम होता है मोनेरा। फिर आता है अमीबा का किंगडम। अमीबा के किंगडम का नाम क्या है? ठीक है। इसी के अंदर पैरामीशियम भी आता है। ठीक है। अब आता है तुम्हारा थर्ड किंगडम, फंगस। थर्ड किंगडम क्या आता है? फंगस। फोर्थ किंगडम आता है प्लांट। और लास्ट किंगडम क्या आता है? एनिमल्स। ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने 5 किंगडम है जो इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो किसी ने सवाल ये बोला, क्या इससे ऊपर भी कुछ होता है? तो इससे ऊपर क्या वर्ड होता है? डोमेन। क्या वर्ड होता है? डोमेन। तो डोमेन क्या होते हैं? तो डोमेन वो होते हैं कि एक साइंटिस्ट ने बोला कि भाई इस दुनिया में ना 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो प्रोकैरियोट्स। कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट्स। और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। दूसरे कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स। ठीक है। अभी ध्यान देना, अभी 3 डोमेन नहीं हुए हैं। ठीक है। पहले प्रोकैरियोट्स का मतलब समझेंगे। तो प्रो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, प्रो एंड कैरियोट्स, और ये भी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, यू और कैरियोट्स। ठीक है। प्रो का मतलब होता है पुराना। प्रो का मतलब क्या होता है? पुराना। ठीक है। तो प्रो का मतलब होता है ओल्ड, और कैरियो का मतलब तुम बताओगे। ठीक है। कैरियो का मतलब भी तुम बताओगे। जरा ध्यान दो, यहाँ पे इधर ध्यान दो सारे बच्चे। ये एक सेल है। ये क्या है? सेल। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। बढ़िया। ये सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। अब जो सेल है, उस सेल ने अपने न्यूक्लियस को 2 हिस्से में बांट दिया। कितने हिस्से में बांट दिया? दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। दिस इज कॉल्ड काइनेसिस। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। फिर इस सेल ने अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लिया। एक न्यूक्लियस चला गया ऊपर, एक न्यूक्लियस चला गया नीचे। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। दिस इज कॉल्ड, तो साइटो मतलब क्या हुआ? सेल। और काइनेसिस मतलब क्या बताया था मैंने? डिवीजन। काइनेसिस मतलब क्या बताया था? डिवीजन। अब दोबारा आओ, प्रो मतलब क्या होता है? और कैरियोट्स मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस कैसा होता है? पुराना होता है। ठीक है। तो कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ओल्ड न्यूक्लियस जिनका होता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक है। यू का मतलब होता है न्यू, और कैरियन का मतलब क्या होता है? क्या भाई, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, अब क्या बताओ इसके बारे में, बताओ कि क्या होता है। तो प्रोकैरियोट्स इस दुनिया में एक ही है। क्या हैगा? एक ही है, जिनका नाम होता है मोनेरा। जिनका नाम क्या होता है? मोनेरा। और मोनेरा किसका किंगडम है? बैक्टीरिया का। तो इस दुनिया में प्रोकैरियोट सिर्फ कौन होता है? मोनेरा, बैक्टीरिया। ठीक है। और बाकी सब कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स कौन है इस दुनिया में? सिर्फ बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया। तो क्या खूबी होती है प्रोकैरियोट्स के पास? तो प्रोकैरियोट्स की खूबी देखने के लिए उसका न्यूक्लियस देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? क्योंकि वर्ड क्या बोला है? ओल्ड न्यूक्लियस। तो ओल्ड न्यूक्लियस कहने का मतलब है नॉर्मली न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इनके न्यूक्लियस पे
और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए या क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है? डीएनए या क्रोमोसोम। इनके न्यूक्लियस में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जो इनका डीएनए होता है वो नेकेड होता है। कैसा होता है? नेकेड, मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या आया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर अब्सेंट। तो बताओ प्रोकैरियोट्स का पहला कैरेक्टर क्या होता है? इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इनका पहला कैरेक्टर क्या होगा? इंग्लिश में बोलो। प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है भाई। सेकंड कैरेक्टर की बात करेंगे। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन है ना, डबल मेम्ब्रेन, तो दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। व्हाट इज सेल ऑर्गेनेली? जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये सब चीजें तुमने सुनी होंगी, वर्ड सुना है? माइटोकॉन्ड्रिया तो सुना होगा, है ना। जब किसी को कुछ नहीं आता तो ये लिख देते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे क्या आएंगी? सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है या सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। तो सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। ठीक है भाई। अब बताओ उसमें क्या लिखूंगा? इसमें सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, तो सेल ऑर्गेनेली अब्सेंट है। सेल ऑर्गेनेली अब्सेंट है। ठीक है। अब बताओ कौन सी सेल ऑर्गेनेली ऐसी होती है? पहले ये दोनों पॉइंट याद कर लो, फिर पूछूंगा सवाल और देखते हैं किस कौन बता पाएगा। लिख लिया? लिखो लिखो। सवाल ये है, कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है जो प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है, यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है? होती है ना, सवाल है भाई। पहले लिख लो फिर बात करेंगे। ठीक है, लिख लो फिर सबसे एक एक करके पूछेंगे जब तक। ये अपने आप बंद हो जाता है क्या? एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ होते हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जिनके पास ओल्ड न्यूक्लियस है, यूकैरियोट जिनके पास न्यू न्यूक्लियस। ओल्ड का मतलब क्या है? जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है, जिनके पास सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है दोनों में क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो ये आर्की और यू बैक्टीरिया हैं, इन दोनों को 2 डोमेन कहा जाता है और तीसरा डोमेन होता है यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में आते हैं 4 किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, और एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको डोमेन वर्ड को हटा के बोला कि ये 6 क्या होते हैं? किंगडम होते हैं। 1 2 3 4 5 6, उसने बोला वो ये 6 किंगडम होते हैं। साइंटिस्ट का नाम था पॉल वुल्स। ठीक है,